हेलो एवरीवन, मैं के यादव आप लोग के सामने होम साइंस का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो कि आपकी बुक टेक्सटाइल से लिया गया है। आपको जो है स्लाइड पर लिखा हुआ दिख रहा है, जो है यहाँ पर लिखा गया है विविंग, बुनाई। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं ये विविंग को, बुनाई को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेक्सटाइल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर बार एक क्वेश्चन आता है। लाइक दैट 2021 में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ था, जिसे हम लोग जो है साटिन और सेटिन के नाम से जानते हैं। जो है तो हम लोग को सबसे मस्ट ये जानना जो है कि जो हमारे हिंदी वर्ड है उनको, इंग्लिश वर्ड को जो है हमें ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हम कहेंगे कि हमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हिंदी में जो है सेम चीज़ें लिख दी जाती है, जबकि इंग्लिश में उसका हम देखेंगे तो मीनिंग, उसके अर्थ या हम कहेंगे लेटर उसके अलग अलग होते हैं। तो इसलिए हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को जो है थोड़ा सा ध्यान में रख करके जो है कार्य करने हैं। जो है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा वीविंग क्या होता है। लाइक दैट हम कहेंगे वीविंग की प्रक्रिया हमारे दिमाग में कब आई, कैसे आई, किस माध्यम से आई। जो है तो हम कहेंगे कि ये वीविंग की प्रक्रिया हमारे माइंड में जो है बर्ड्स के द्वारा आई। जो है किसके द्वारा? बर्ड्स को जो है हम लोग ने घोंसले बनाते हुए देखा, और उसमें देखा जो है कि वो क्या कर रहे हैं, जो है वो तिनकों को जो है एक दूसरे के साथ जो है गूंथ करके जो है अपना घोंसला बना रही हैं। जो है तो वहां से हमारे माइंड में जो है वीविंग की प्रक्रिया आई। जो है तो इस तरह से वीविंग की प्रक्रिया को हम देखें तो हम लोग वीविंग कहेंगे, वीविंग क्या होता है। जो है तो सर्वप्रथम हम लोग को यही मालूम होना चाहिए कि वीविंग वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। वीविंग क्या होती है? हम कहें वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। जो है वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया, या हम कहेंगे प्रोसेस, या कहेंगे विधि है। अब इतना मालूम हो गया होगा कि वीविंग क्या होता है, जो है मीन्स बुनाई क्या होती है। यह एक हमारी वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो हम कहेंगे कि वीविंग हमारा जो है सर्वप्रथम जो है किसकी की गई, जो है सर्वप्रथम किसकी वीविंग की गई। जो है तो हम लोग कहेंगे जो है कि बेस क्या रहा वीविंग का? पक्षियों का घोंसला। जो है ठीक, पक्षियों का घोंसला। इसके तहत सर्वप्रथम मनुष्य ने जो है किन चीजों का निर्माण किया? तो हम कहेंगे कि सर्वप्रथम मनुष्य ने आपका चटाई और टोकरी का निर्माण किया। चटाई एवं टोकरी का निर्माण, टोकरी का निर्माण। अब देखते हैं कि सर्वप्रथम हमारा वस्त्र किस चीज का बना? वीविंग के द्वारा। तो हम लोग कहेंगे जो है कि कुल मिलाकर के हमारे जो ऊन फाइबर होते हैं, ऊन फाइबर से हमारा सर्वप्रथम विवी फाइब्रिक्स, फाइब्रिक्स मीन्स होता है हमारा वस्त्र। जो है तो हम कहेंगे कि एक हमारा वस्त्र तैयार किया गया, जो है जिसे हम लोग मोजा कहते हैं। जो है क्या कहते हैं? मोजा। जो फाइब्रिक्स है हमारा, और जो हमारा कहेंगे जो है कि फर्स्ट विविंग क्लॉथ है। जो है मीन्स हमारा आया जो है फर्स्ट विविंग क्लॉथ। फर्स्ट विविंग फाइब्रिक्स, फाइब्रिक्स ये हमारा रहा मोजा। मोजा ये भी किसका? जो है हम कहेंगे ऊन का मोजा, ऊन का मोजा रहा। तो इसके साथ ही जो है हम लोग को जो है ये मालूम हो गया कि वीविंग क्या चीज होती है। जो है हम कहेंगे कि वीविंग के लिए हमारे जो है दो धागों का जो है होना जरूरी है, और वो दो धागे हमारे क्या बोले जाते हैं? जो है हम कहेंगे ताना और बाना। मीन्स धागे हमको लेने हैं, दो धागे का प्रयोग हम लोग करेंगे। जो है दो धागों का प्रयोग, दो धागों का प्रयोग, जिसे एक को हम लोग जो है बोलते हैं ताना। लाइक दैट जो है ताने को हम लोग इंग्लिश में जो है जानना बहुत ही जरूरी है। ताने को हम लोग क्या कहेंगे? वार्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वार्प, वार्प।
अब देखिए ताने को और भी हम लोग शाब्दिक अर्थ में लेंगे तो बोलेंगे अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, या हम और इसे बोल सकते हैं जो है लंबवत, लंबवत। इसी तरह से दूसरा हमको मिलता है बाना। बाना को इंग्लिश में हम लोग वेफ्ट बोलते हैं, वेफ्ट, या इसे हम लोग अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ धागा कहेंगे, या इसे हम लोग बोलेंगे क्षैतिज धागा, क्षैतिज। अब इसी को हम लोग कहेंगे ताने और बाने के धागों को आपस में इंटरलॉकिंग, मीन्स इंटरलॉकिंग क्या हम कहेंगे ऊपर और नीचे, मीन्स हम कहेंगे आपस में गूंथने की प्रक्रिया हमारी बोली जाती है वीविंग, मीन्स बुनाई। ताने एवं बाने के धागों को आपस में गूंथने, इंटरलॉकिंग, गूंथने की प्रक्रिया वीविंग कहलाती है, वीविंग कहलाती है। अब आपको जो है वीविंग का जो है या बुनाई का शाब्दिक चीजें जो है मालूम हो चुकी हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं वीविंग हमारी क्या है। हम कहेंगे वीविंग हमारी एक वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है जो है या विधि है। तो हम कहेंगे वस्त्र निर्माण की कितनी विधियां होती हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे वस्त्र निर्माण की कुल 5 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं वस्त्र निर्माण की? 5 विधियां होती हैं। ये देखिए वस्त्र निर्माण की विधियां, हम कहें वस्त्र निर्माण की कुल 5 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? 5 विधियां होती हैं। आइए पहला हम लोग देखते हैं। पहले विधि को हम लोग बोलते हैं फेल्टिंग विधि, फेल्टिंग, फेल्टिंग विधि। दूसरे को हम लोग बोलते हैं निटिंग विधि, निटिंग विधि। तीसरे को हम लोग बोलते हैं ब्रेड्स एवं लेस विधि। चौथे को हम लोग कहते हैं वीविंग, बुनाई, बुनाई। अब पांचवें को बोलते हैं डो वीव, बुनाई, डो वीव विधि। इस तरह से आपने देख लिया कि बुनाई की कुल कितनी विधियां हैं। हम कहेंगे बुनाई की कुल 5 विधियां हैं जो है। पहला फेल्टिंग, दूसरा निटिंग, और तीसरा हम लोग कहेंगे ब्रेड्स एवं लेस, और चौथे को बोलेंगे बुनाई, और पांचवा को बोलेंगे डो वीव विधि। इस तरह से हमारी ये कुल 5 विधियां हैं जो है। तो आइए इन पांचों विधियों को हम लोग क्या करते हैं जो है क्रमवार अलग अलग ढंग से एक एक रूप में जो है इनको देखते हैं जो है। पहला हम लोग को मिलती है फेल्टिंग।
फेल्टिंग विधि। फेल्टिंग विधि, यहाँ पर देखिए फेल्टिंग विधि का मतलब हम लोग क्या कहेंगे जो है, फेल्ट मीन्स होता है जमाना। क्या कहते हैं? फेल्ट मीन्स होता है जमाना। फेल्ट मीन्स होता है जमाना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो जमा करके वस्त्र का निर्माण करेंगे जो है। किसको जमा करके? क्या धागों को जमाएंगे या रेशों को जमाएंगे जो है? तो हम कहेंगे कि यहाँ पर रेशों को जो है ताप और दाब की प्रक्रिया द्वारा जो है क्या किया जाता है, जमा करके जो है कपड़ों का या वस्त्र का निर्माण किया जाता है जो है। तो हम लोग कहेंगे ताप एवं दाब द्वारा ऊनी रेशों को जो है, मुख्य रूप से हमारा क्या होता है, ऊनी रेशों को ताप एवं दाब द्वारा ऊनी रेशों को जमा कर वस्त्र निर्माण किया जाता है। वस्त्र निर्माण किया जाता है। अब देखिए हम लोग को मालूम हो गया कि ताप और दाब के प्रयोग द्वारा जो है ऊनी रेशों को हम लोग क्या करते हैं जो है, जमा करके जो है वस्त्र का निर्माण करते हैं जो है। लाइक दैट हमारे वो वस्त्र कौन कौन से होंगे? मेजर पॉइंट हमारा यही है कि हमारा पूछा जाता है जो है कि कौन से हमारे वस्त्र जो है बगैर बुनाई का तैयार किया जाता है। बिना बुनाई का जो वस्त्र होता है उसे हम लोग फेल्टिंग वस्त्र भी बोलते हैं जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे बिना बुनाई का वस्त्र, बिना बुनाई का वस्त्र, वस्त्र। अब देखिए बिना बुनाई का वस्त्र हमारा इसमें मिलता है, हम लोग कहेंगे तापता, नमदा, तापता, नमदा, कंबल। ये हमारे जो है बिना बुनाई के वस्त्र हैं जो है, जिसे हम लोग तापता, नमदा या कंबल के नाम से जानते हैं जो है। इसके अलावा भी एक है जिसे हम लोग पट्टू कहते हैं जो है, पट्टू, पट्टू। अब इस तरह से हम लोग कहेंगे जो है कि बिना हमारा जो है धागे का वस्त्र जो है, या बिना हमारा आ गया बिना बुनाई का वस्त्र, या इसे हम लोग कहेंगे या बिना धागे का वस्त्र, बिना धागे का वस्त्र, बिना धागे का वस्त्र। इस तरह से देखिए बिना बुनाई का वस्त्र, बिना धागे का वस्त्र जो है, हम कहें क्या इसको ऐसे छोड़ देंगे? नहीं, हम लोग लेते हैं पाइन एप्पल के धागे से इसकी क्या कर देते हैं, हम लोग जो है इसकी टकाई करते हैं जो है। हम लोग इसमें धागा लेते हैं पाइन एप्पल, पाइन एप्पल के धागे से, पाइनएप्पल के धागे से सिलाई करते हैं, सिलाई करते हैं। तो देखिए आपके सामने एक मेजर पॉइंट ये भी मिला जो है, पाइन एप्पल के धागे का प्रयोग किया जाता है फेल्टिंग विधि में जो है। तो इस तरह से आपके सामने जो है फेल्टिंग विधि आप समझ गए होंगे कि बिना बुनाई का वस्त्र, बिना जो है ताने बाने का वस्त्र, या हम कहेंगे जो है कि ताप और दाब के सहयोग से बना हमारा वस्त्र, तापता, नमदा, कंबल और पट्टू होते हैं। आइए अगला हम लोग देखते हैं, निटिंग वस्त्र। निटिंग विधि, निटिंग विधि। देखिए निटिंग विधि में हम लोग को मालूम है जो है कि इसमें मुख्य रूप से जो है
एक धागे का प्रयोग किया जाता है। कितने धागों का प्रयोग किया जाता है निटिंग में? निटिंग में मेनली हम कहेंगे मुख्य रूप से एक धागे का प्रयोग किया जाता है। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, एक धागे के प्रयोग द्वारा, एक धागे के प्रयोग द्वारा बना वस्त्र, बना वस्त्र। अब यहां पर हम लोग को मालूम हो गया कि एक धागे के प्रयोग से हमारा जो है क्या किया जाता है, जो है निटिंग वस्त्र तैयार किया जाता है। जो है तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जो निटिंग वस्त्र हमारे होते हैं, जो जो एक धागे से बनाए जाते हैं, जो है ये कौन कौन से हमारे वस्त्र होते हैं। अब मेनली हम लोग किस तरह के फाइबरों के जो है वस्त्र बनाते हैं जो निटिंग विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो है हम लोग कहेंगे गर्म वस्त्र इससे बनाए जाते हैं, गर्म वस्त्र इस विधि द्वारा बनाए जाते हैं, इस विधि द्वारा बनाए जाते हैं। अब यहां पर देखिए गर्म वस्त्र कौन कौन से होते हैं, जो है हम लोग कहेंगे गर्म वस्त्र किसके बनेंगे, हम कहेंगे कि ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र निटिंग द्वारा। ऊनी वस्त्र हम लोग को मालूम है जो है स्वेटर, स्वेटर, जर्सी, ये हमारे मुख्य ऊनी वस्त्र हैं जो निटिंग विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। जो है इसके अलावा भी हम लोग कहेंगे रेशमी वस्त्र, मीन्स हम कहेंगे एथलेटिक्स क्लॉथ या फाइब्रिक्स, फाइब्रिक्स। वस्त्र, इसके अलावा भी हम लोग कहेंगे कि रासायनिक फाइबर के भी हमारे वस्त्र निटिंग विधि द्वारा बनाए जाते हैं। रासायनिक, रासायनिक रेशों के वस्त्र, रासायनिक रेशों के वस्त्र। तो इस तरह से निटिंग विधि द्वारा भी आपने देख लिया है कि लगभग जो है हम कहेंगे कि ऊनी, रेशमी और रासायनिक रेशों के जो है वस्त्र बनाए जाते हैं। जो है जो कि हम लोग कहेंगे कि ये सभी हमारे वस्त्र हॉट वस्त्र होते हैं। जो है मीन्स हम कहेंगे जाड़े के वस्त्र हमारे जो है मुख्य रूप से निटिंग विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। जो है इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं ब्रेड्स एवं लेस विधि। देखिए इस विधि द्वारा हम लोग कहेंगे कि जो हमारे मुख्य वस्त्र होते हैं वो कौन से होते हैं। जो हमारे मुख्य वस्त्र होते हैं वो हम लोग कहेंगे जो है सजावटी मीन्स डेकोरेटिव फैब्रिक से तैयार किए जाते हैं। जो है हम लोग कहेंगे सजावटी वस्त्र तैयार किया जाता है। वस्त्र हमारा क्या होगा, वस्त्र हम लोग कहेंगे सजावटी वस्त्र, सजावटी वस्त्र तैयार किया जाता है। सजावटी वस्त्र तैयार किया जाता है। अब देखिए ब्रेड्स और लेस विधि में जो है हम लोग कहेंगे 3 या 3 से अधिक क्या करेंगे जो है धागों का प्रयोग किया जाता है। जो है क्या बोलेंगे यहां पर, धागे, धागे 3 या 3 से अधिक धागों
अधिक धागों के प्रयोग से वस्त्र तैयार किया जाता है, वस्त्र तैयार किया जाता है। अब इस तरह से हम लोग कहेंगे जो है कि इसके बाद हमारा आता है वीविंग, आती है क्या हमारी, हम लोग कहते हैं इसके बाद हम लोग का आता है बुनाई। चौथी विधि है हम लोग की बुनाई, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वीविंग। वीविंग देखिए, बुनाई द्वारा हम लोग कहेंगे लगभग सभी रेशों से वस्त्र तैयार किए जाते हैं। क्या कहेंगे? लगभग सभी रेशों से वस्त्र तैयार किया जाता है, वस्त्र तैयार किया जाता है। अब बुनाई के लिए हम लोग को मालूम है जो है कि दो धागों की जरूरत होती है जो है, जिसे हम लोग जो है एक धागे को ताना और दूसरे धागे को हम लोग क्या बोलते हैं? बाना। दो धागों के प्रयोग द्वारा बुनाई की जाती है, बुनाई की जाती है। जिसमें हम लोग पहले को कहते हैं ताना, लाइक दैट इंग्लिश में वार्प बोलते हैं, और दूसरे को हम लोग कहते हैं बाना, मीन्स वेफ्ट बोलते हैं, वेफ्ट। हम पहले ही आपको बता चुके हैं जो है कि ताना और बाना को आपस में इंटरलॉकिंग की क्रिया, मीन्स आपस में गूंथने की क्रिया हमारी बोली जाती है वीविंग। तो इस तरह से हम लोग जो है अगला नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पांचवा, डो वीव विधि। डो वीव विधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डो वीव विधि मीन्स हम के आधुनिक बुनाई की विधि जो है, क्या बोलेंगे इसको? आधुनिक वस्त्र निर्माण की विधि। ये हमारी आधुनिक वस्त्र निर्माण की विधि है। इस विधि में हम लोग कहेंगे जो है कि किसका प्रयोग किया जाता है जो है, तो हम कहेंगे धागों के 3 सेट का प्रयोग किया जाता है। जो क्या कहेंगे? धागे के 3 सेट का प्रयोग किया जाता है, 3 सेट का प्रयोग किया जाता है। 3 सेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका हम लोग देखते हैं कि इसकी क्या विशेषता है जो है, तो विशेषता के हम लोग कहेंगे आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज होती है। जो क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज मीन्स जैसी आपकी मांग होगी वैसा हमें फैब्रिक से इससे तैयार किया जाता है। मांग के अनुरूप वस्त्र, क्या कहेंगे? मांग के अनुरूप वस्त्र हम कहेंगे ये हमारा कैसा होता है? इसमें हम कहेंगे स्टेबिलिटी अच्छी होती है, मीन्स टिकाऊ होता है, ये स्टेबिलिटी भी होती है। अगर हम फैशनेबल के तौर पर ले जो है, तो इसे हम कहेंगे कि ये तानामुखी, मीन्स ये हॉरिजेंटली भी बनता है, हॉरिजेंटली
और यही नहीं, हम कहेंगे वर्टिकली भी बनता है, वर्टिकली मीन्स तानामुखी भी आपको मिलेगा, ये हम लोग कहेंगे बानामुखी भी मिलेगा आपको, बानामुखी भी मिलेगा, और यही नहीं हम लोग कहेंगे तानामुखी भी मिलता है, तानामुखी मीन्स ये दोनों रूपों में मिलता है, तानामुखी और बानामुखी को अभी हम आपको बताते हैं जो है कि क्या होता है जो है। लाइक दैट अभी हम लोग ने देखा जो है कि वस्त्र निर्माण की कुल हमारे पास कितनी विधियां रही, 5 विधि रही। पहले को हम लोग फेल्टिंग कहते हैं, दूसरे को हम लोग नीटिंग कहते हैं, तीसरे को हम लोग ब्रेड्स और लेस बोलते हैं जो है, चौथे को वीविंग बोलते हैं, बुनाई कहते हैं, और पांचवा को जो है डो वीव विधि कहते हैं जो है। इस तरह से हम लोग को मालूम हो गया कि वस्त्र निर्माण की कुल कितनी विधियां होती हैं, कुल 5 विधियां होती हैं जो है। आइए अब हम लोग देखते हैं बुनाई। मेजर पॉइंट हमारा क्या है, बुनाई। बुनाई का हम लोग जो है देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या होती है जो है। बुनाई की विशेषता, बुनाई की विशेषता, हम लोग को मालूम है बुनाई की 4 विशेषताएं होती हैं। कितनी विशेषताएं होती हैं, बुनाई की 4 विशेषताएं होती हैं। आइए कौन कौन सी 4 विशेषताएं हैं, आइए इसको हम लोग देखते हैं जो है। देखिए पहली बुनाई की विशेषता हमारा है जो है शेडिंग। क्या हम लोग कहते हैं, शेडिंग, शेडिंग। दूसरी विशेषता हमारा है पिकिंग, पिकिंग। तीसरी विशेषता है वेटनिंग, और चौथी है लपेटना और छोड़ना, लपेटना एवं छोड़ना। लपेटना और छोड़ना, यहाँ पर देखिए हमारे सामने जो है बुनाई कुल 4 हमको जो है क्या मिली, जो है विशेषता मिली, जिसे हम लोग जो है क्या कहते हैं जो है, हम लोग को मालूम है इसे हम लोग बोलते हैं शेडिंग, पिकिंग और वेटनिंग और लपेटना और छोड़ना जो है, मीन्स टेकिंग अप और लेटिंग आउट। इसे हम लोग बोलते हैं टेकिंग अप इसे हम लोग कहते हैं टेकिंग अप एवं लेटिंग आउट, लेटिंग आउट। इस तरह हम लोग को मालूम हो गया कि शेडिंग होता है। शेडिंग के तहत हम लोग कहते हैं खाली जगह, क्या बोलते हैं, खाली जगह, खाली जगह। और पिकिंग का मतलब होता है कि बाने द्वारा जो इस खाली जगह को भरना, मीन्स खाली जगह जो हमारे बनते हैं जो है किसके द्वारा बनेंगे, ताने के द्वारा खाली जगह बनते हैं, और उसको हम लोग कहेंगे खाली जगह किसके द्वारा बना है, ताना द्वारा बनता है जो है। हम कहेंगे कि पिकिंग हमारा बाना द्वारा होता है, खाली जगह को भरना, खाली जगह को, खाली जगह को भरना। अब किससे भरना, भरते हैं हम लोग कहेंगे बाना द्वारा भरा जाता है, बाना द्वारा भरा जाता है जो, बाना द्वारा। अब इसके बाद हम कहेंगे वेटनिंग। अब हमारा वेटनिंग क्या होता है जो है, इसके तहत हम लोग कहेंगे जो है कि क्या होता है वेटनिंग। हम कहें वेट मीन्स होता है जो है भार, नहीं वेट होता है, वेटनिंग हमारा वेटनिंग होता है, वेट मीन्स पीटना होता है। हम कहें रीढ़ द्वारा जो है बुने हुए वस्त्रों को क्या किया जाता है, बैठाया जाता है, ठोक करके बैठाने को हम लोग बोलते हैं वेटनिंग। मीन्स बुने, बुने वस्त्र को
रीढ़ द्वारा ठोक कर बैठाना, ठोक कर बैठाना। अब इसी तरह हम लोग कहेंगे लपेटना एवं छोड़ना। अब देखिए लपेटने के लिए हम लोग कहेंगे जो है कि करगे में हमारा क्या होता है, जो है हम कहेंगे लेफ्ट हमारा बीम होता है और वार्प बीम होते हैं। जो है जो हमारा वार्प मीन्स ताना का सिस्टम होता है उसे हम लोग वार्प बीम बोलते हैं। और जिसमें हम लोग जो है कपड़े को जो है क्या करते हैं, लपेटते हैं, जो है उसको हम लोग वेफ्ट बीम बोलते हैं। जो है तो यहाँ पर हमारा पहले दे रहा है जो है लपेटना, तो किसमें हम अपने बनाए हुए जो है कपड़े को किसमें लपेटेंगे, जो है हम कहेंगे वेफ्ट बीम। क्या बोलते हैं यहाँ पर, वेफ्ट बीम। वेफ्ट बीम। और दूसरा हमारा होता है वार्प छोड़ना, वार्प बीम। इस तरह से लेफ्ट वेफ्ट और वार्प बीम द्वारा जो हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग और लेटिंग ऑफ की प्रक्रिया करते हैं। इस तरह से हम लोग को मालूम हो गया कि बुनाई के कुल मिलाकर के 4 विशेषताएं होती हैं, जिसे हम लोग शेडिंग, इसके बाद हम लोग पिकिंग, फिर वेटनिंग, और हम लोग लास्ट में बोलते हैं टेकिंग अप एंड लेटिंग आउट। जो है इसके बाद आइए हम लोग जो है एक बेहतरीन इसका सिस्टम हम लोग देखते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे बुनाई के प्रकार। बुनाई के प्रकार। चलो हम लोग देखते हैं कि बुनाई कितने प्रकार का होता है। जो है तो देखा जाए तो हमारे बुनाई कई प्रकार के कहे जाते हैं। जो है लेकिन हमारे बुनाई कई प्रकार के नहीं होते हैं। जो है हम कहेंगे बुनाई हमारा जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, जो है बुनाई 2 प्रकार का होता है। इन दोनों प्रकारों में आइए हम आपको दिखाते हैं कौन कौन सी बुनाई है। पहले के तहत हम लोग कहेंगे साधारण बुनाई। साधारण बुनाई। और दूसरा हम लोग कहेंगे फैंसी बुनाई। फैंसी, इस फैंसी को नवीन भी बोलते हैं। नवीन बुनाई मीन्स हम कहेंगे फैंसी बुनाई या नवीन बुनाई, या हम इसे बोलेंगे और नॉवेल्टी बुनाई। नॉवेल्टी, नॉवेल्टी बुनाई। तो इस तरह से देखिए हमारे पास जो है 2 प्रकार की बुनाई आई। एक हमारा जो है हम कहेंगे साधारण बुनाई, और दूसरा फैंसी बुनाई या नवीन बुनाई या नॉवेल्टी बुनाई। देखिए यहाँ पर हमारे फैब्रिक से पूछे जाते हैं कि ये हमारा फैब्रिक से किस प्रकार की बुनाई का बना हुआ है, या हमारा ये वस्त्र में कौन सी बुनाई की गई है। जो है तो देखते हैं यहाँ पर साधारण बुनाई हमारी कितनी होती है। जो है तो हम कहेंगे जो है हमारी साधारण बुनाई होती है, जो है ये हमारे 8 प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं, ये 8 प्रकार की हमारी होती हैं। जो है और जबकि हम कहेंगे कि जो हमारी नॉवेल्टी बुनाई होती है ये 6 प्रकार की होती है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग को मालूम हो गया कि साधारण बुनाई हमारी 8 होती हैं, और जबकि नॉवेल्टी बुनाई हमारी जो है 6 होती हैं। जो तो आइए अलग अलग इनको हम लोग देखते हैं। साधारण बुनाई। अब आइए यहाँ पर हम लोग जो है 8 बुनाइयों के यहाँ पर देखते हैं, जो है कि 8 बुनाइयां हमारी जो साधारण की हैं वो कौन कौन सी 8 बुनाई हमारी साधारण के तहत आती हैं। जो
पहला सादी बुनाई, देखिए पहला हम लोग का मिला सादी बुनाई, दूसरे को हम लोग कहेंगे रिब बुनाई, रिब बुनाई, और तीसरे को हम लोग बोलेंगे बास्केट बुनाई, बास्केट बुनाई, और चौथे को हम लोग बोलेंगे जो है ट्विल बुनाई, ट्विल बुनाई। ट्विल बुनाई, चौथे को हम लोग कहेंगे सॉटिन, सॉटिन बुनाई। अब देखिए सॉटिन का इंग्लिश हमको जानना जरूरी है, SATIN, ये होता है सॉटिन बुनाई। इसी को हम लोग कहेंगे कि छठा हमारा होगा सेटिन बुनाई, सेटिन बुनाई, SATEEN, सेटिन बुनाई। सातवां का हम लोग बोलेंगे हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब बुनाई, और आठवां हमारा होता है जो है हकबैक बुनाई, हकबैक बुनाई। तो इस तरह से देखिए आपके सामने जो है पहला सादी बुनाई, रिब बुनाई, तीसरा मिला बास्केट बुनाई, चौथा मिला ट्विल बुनाई, पांचवा मिला साटिन बुनाई, छठा मिला सेटिन बुनाई, और सातवां मिला हनीकॉम्ब बुनाई, और आठवां मिला हकबैक बुनाई। तो इस तरह से ये हमारे जो है आठ हमारे क्या है जो है साधारण बुनाई से बने हमारे जो है वस्त्र तैयार किए जाते हैं जो है। तो इसके में हम लोग क्या करते हैं, आइए अलग अलग एक दूसरे को देखते हैं कि सादी बुनाई क्या है, रिब बुनाई क्या है हमारी जो है, हम कहेंगे बास्केट बुनाई क्या है, ट्विल बुनाई क्या है, सॉटिन बुनाई क्या है, सेटिन क्या है, हनीकॉम्ब क्या है, और हकबैक बुनाई क्या है जो है। सादी बुनाई, देखिए सादी बुनाई में हम लोग क्या कहेंगे जो है कि हमारा जो है लगभग जो है सभी तरीके के वस्त्र जो हमारे जो है क्या है सादी बुनाई द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसमें दो पंक्तियों को आपस में क्या किया जाता है, दोहराया जाता है जो है। इस बुनाई में हम लोग कहेंगे दो पंक्ति हम लेंगे और दोनों पंक्ति को क्या करेंगे, दोहराते हैं जो है। दो पंक्तियों को, दो पंक्तियों को दोहराया जाता है, दो पंक्तियों को दोहराया जाता है। अब देखिए दो पंक्तियों को दोहराया जाता है, हम कहेंगे कि दो हार्नेस का प्रयोग किया जाता है, दो हार्नेस। हार्नेस हम लोग कहेंगे करघे का एक भाग होता है, करघे का भाग। दो हार्नेस का प्रयोग किया जाता है, मीन्स शादी बुनाई में कितने हार्नेस का प्रयोग किया जाता है, हम कहेंगे शादी बुनाई में दो हार्नेस का प्रयोग किया जाता है। और हम कहेंगे इसके द्वारा बना जो वस्त्र हमारा होता है क्या होता है, काफी मजबूत होता है जो है, मजबूत वस्त्र, मजबूत वस्त्र तैयार किया जाता है। अब देखिए इसके द्वारा मजबूत वस्त्र तैयार किया जाता है, हम कहेंगे लगभग सभी रेशों
से शादी बुनाई की जाती है। मीन्स हम कहेंगे लगभग हर प्रकार के वस्त्र जो है शादी बुनाई द्वारा तैयार किए जाते हैं। लगभग सभी वस्त्र तैयार किया जाता है। इस तरह से आपको मालूम हो गया होगा कि शादी बुनाई क्या होती है। जो है दो पंक्तियों को दोहराया जाता है, दो हार्नेस का प्रयोग किया जाता है, इसके द्वारा मजबूत वस्त्र तैयार किया जाता है। फिर हम कहेंगे लगभग सभी वस्त्र इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। जो आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा हम लोग का है रिब बुनाई। रिब बुनाई देखिए, रिब बुनाई के लिए हमको क्या चाहिए। जो है हम लोग कहेंगे रिब एक तरह से रिबन से लिया गया है। जो है मीन्स हम कहेंगे एक तरफ जो है हमारे जो धागे क्या होंगे, पतले होंगे, और एक तरफ धागा हमारा मजबूत होगा, या हम कहेंगे एक तरफ अधिक धागों का प्रयोग होता है। जो है एक तरफ मोटा तथा दूसरी तरफ पतला धागा का प्रयोग। इस तरह से हम लोग कहेंगे एक तरफ हमारा धागा मोटा होगा तो एक तरफ धागा हमारा पतला होगा, या एक तरफ हम लोग कहेंगे कि धागा हमारा जो है क्या होगा, जो है ज्यादा होगा, एक तरफ हमारा धागा कमजोर होगा। जो है दूसरे कमरे हम लोग कहते हैं जो है कि यहाँ पर जो है वस्त्र पर धारियां उत्पन्न होती हैं। क्या कहेंगे, वस्त्र पर धारियां उत्पन्न होती हैं। वस्त्र पर धारियां उत्पन्न होती हैं। धारियां उत्पन्न होती हैं। अब ये जो धारियां होती हैं, जो है धारियां, ये धारियां हमारा जो है तानामुखी भी होती हैं। तानामुखी, या हम कहेंगे बानामुखी। या तो ये तानामुखी होंगी या हम कहेंगे बानामुखी होंगी। जो है तो इस तरह से हम कहेंगे धारीदार वस्त्र। जो है क्या बोलेंगे, जो है धारीदार वस्त्र। जो है वस्त्र पर धारियां उत्पन्न होती हैं, तो हम कहेंगे धारीदार वस्त्र जो है हमारे रिब बुनाई द्वारा तैयार किया जाता है। जो है धारीदार वस्त्र तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है जो है कि किस बुनाई द्वारा, कहा गया किस बुनाई द्वारा जो है धारीदार वस्त्र तैयार किया जाता है। तो आपको मालूम हो गया कि रिब बुनाई द्वारा जो है क्या होता है, धारीदार वस्त्र तैयार किया जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है बास्केट बुनाई। बास्केट बुनाई। अब देखिए बास्केट बुनाई के लिए हम लोग कहेंगे दो या दो से अधिक, मीन्स दो या दो से अधिक, दो ताना तो दो बाना, या हम कहेंगे दो से अधिक ताना और दो से अधिक बानों को आपस में गूंथ करके जो है हमारे क्या है, जो है बास्केट बुनाई की जाती है। जो है दो या दो से अधिक ताने एवं बाने
के प्रयोग से बास्केट बुनाई की जाती है जो है। तो देखिए, दो या दो से अधिक हमारे जो है ताने हैं और बाने हैं, इनके द्वारा हमारा बुनाई की जाती है जो है। तो वस्त्र हमारा कैसा बनेगा जो है, किस तरह का वस्त्र होगा जो है, तो हम लोग कहेंगे जो है कि ये वस्त्र हमारे जो है क्या होंगे जो है, या तो हम कहेंगे वस्त्र हमारे जो होंगे वस्त्र, उसे हम दुसूती बोल सकते हैं, दुसूती, तीसूती, चौसूती, इस तरह से वस्त्र को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दुसूती, तीसूती, चौसूती। और इसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको जो है हम लोग इसको जो है मेटिक वस्त्र भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, मेटिक वस्त्र, मेटिक वस्त्र तैयार किया जाता है जो है। तो इस तरह से हम लोग को मालूम हुआ है जो है कि बास्केट बुनाई द्वारा जो है हमारे दो सूती, तीन सूती, इसके बाद यही नहीं, हम कहेंगे पर्दे भी तैयार किए जाते हैं, पर्दे भी तैयार किए जाते हैं, कवर भी तैयार किया जाता है। मीन्स पर्दे और कवर भी जो है हमारे जो है बास्केट बुनाई द्वारा तैयार किया जाता है जो है। इसके अलावा और हम लोग कुछ इसको बोल सकते हैं कि और किस तरह का हमारा जो वस्त्र इससे तैयार होगा जो है, हम कहेंगे जो है कि एक तरीके से जो है जो हमारी खोल होती है जो है, खोल भी तैयार की जाती है इसके द्वारा, खोल। आइए और इसमें एक चीज हम आपको बताते हैं कि जो यहाँ पर जो है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो है बास्केट बुनाई का। इसमें बोला गया है कि ताने और बाने का जो रेशियो होता है वो क्या होता है जो है, तो हम कहेंगे ताना बराबर बाना। मीन्स दो ताने बराबर होता है एक बाने के जो है। आइए भी किस रूप में देखते हैं हम लोग जो है, मोटाई के हिसाब में देखते हैं, मोटाई, मोटाई मीन्स दो तानों की मोटाई एक बाने के जो है मोटाई के बराबर होती है। इसलिए क्वेश्चन आता है जो है दो संबंधे, ताना और बाना का क्या अनुपात होता है, तो हम कहेंगे दो संबंधे एक का अनुपात होता है। मीन्स ताने और बाने में दो संबंधे एक का अनुपात होता है। आइए अगला हम लोग देखते हैं जो है ट्विल बुनाई। ट्विल बुनाई, यहाँ पर ट्विल बुनाई द्वारा देखिए जो है हम लोग क्या करते हैं जो है, ट्विल बुनाई द्वारा तिरछी धारियों के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। किसके, धारियों के वस्त्र नहीं है यहाँ पर, अब यहाँ पर हम कहेंगे तिरछी धारियों के वस्त्र इसके द्वारा तैयार किया जाता है जो है, वस्त्र तिरछी धारियों के वस्त्र, तिरछी धारियों के वस्त्र तैयार किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। तिरछी धारियों के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अब देखिए तिरछी धारियां है जो है, तो तिरछी धारियों के तहत हम लोग कहेंगे जो है कि इसमें जो है ताने की होंगी या बाने की होंगे जो है, तो हम कहेंगे ये हमारा ताना मुखी हो सकता है या बाना मुखी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारा ट्विल बुनाई। मीन्स एक तरीके से हम लोग कहेंगे जो है कि मेजर तौर पर इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं जो है, मेजर तौर पर इसे हम लोग बोलते हैं ताना मुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वस्त्र हमारा कैसा होगा, हम कहेंगे ताना मुखी, तानामुखी वस्त्र। अब तानामुखी वस्त्र का मतलब समझते हैं जो है, तानामुखी मीन्स ताना का पृष्ठ पर उभर के आना, ताना का सतह पर उभर कर आना, सतह पर उभर कर आना, उभर कर आना। अब ताना कब उभर के आएगा, जब हम कहेंगे कि एक बाना जो है कई ताने के धागों को दबा करके आगे निकलता है जो है। मीन्स हम कहेंगे बाना का एक धागा, बाना का एक धागा
ताने के कई धागों को पार कर निकलता है, पार कर निकलता है। इस तरह से ट्यूल बुनाई का प्रयोग देखिए हम लोग कहाँ करते हैं जो है, तो हम कहेंगे कि ट्यूल बुनाई जो है मुख्य रूप से हमारा जो है क्या है जो है, इसमें जो नमूने बनाए जाते हैं, नमूने स्वमेव आ जाते हैं जो है, नमूने, इसमें जो नमूने होंगे स्वमेव स्वमेव नमूने आ जाते हैं। अब देखिए स्वमेव नमूने का मतलब क्या हुआ जो है, हम लोग कहेंगे कि स्वयं में नमूने आ जाते हैं जो है, ये जो नमूने हमारे होते हैं जो है, ये हमारे जो है हम कहेंगे त्रिकोण हो सकता है, त्रिकोण हो सकता है, त्रिकोण आकार का, या हेरिंग बोन, हेरिंग बोन में त्रिकोण आकार के नमूने हमारे किस बुनाई द्वारा, ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ कि त्रिकोण आकार के नमूने किस विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं वस्त्र में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूल बुनाई द्वारा जो है ये नमूने तैयार किए जाते हैं जो है। अब देखिए हम लोग कहेंगे ट्यूल बुनाई के प्रकार, ट्यूल बुनाई के प्रकार, जैसे हम लोग जानते हैं कि ट्यूल बुनाई हमारी कितने प्रकार की होती है जो है, तो हम लोग क्या कहेंगे जो है कि ट्यूल बुनाई हमारी जो है 4 प्रकार की होती है। ढलुआ ट्यूल बुनाई, दूसरा हम कहेंगे नुकीली, नुकीली ट्यूल बुनाई, डायमंड, डायमंड ट्यूल बुनाई, डायमंड ट्यूल बुनाई, लास्ट में हमारा मिलता है जो है हम कहेंगे नुकीली के बाद हम लोग कहेंगे गुथी हुई ट्यूल, गुथी हुई, गुथी हुई ट्यूल बुनाई। इस तरह से हमारी ट्यूल बुनाई जो है 4 प्रकार की होती है जो है। आइए अब हम लोग देखते हैं जो है साटिन बुनाई, साटिन बुनाई। देखिए साटिन बुनाई हमारी जो है ये हमारी कहेंगे ये ताना मुखी होती है, ताना मुखी। और दूसरे तौर पर हम कहेंगे कि हमारा जो है संध्याकालीन वस्त्र इसके द्वारा बनाया जाता है, संध्या कालीन संध्या कालीन वस्त्र तैयार किया जाता है। इसी तरह से दूसरा हम लोग कहते हैं सेटिन बुनाई, सेटिन बुनाई।
अब देखिए इसे हम लोग कहेंगे कि ये बानामुखी होता है, बानामुखी। और यही नहीं, इसे भी हम लोग कहेंगे संध्याकालीन वस्त्र, संध्या कालीन वस्त्र तैयार किया जाता है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं जो है हक बैक बुनाई। देखिए हक बैक बुनाई हमारा जो है किसके लिए, सामान्य तौलिया के लिए तैयार की जाती है, सामान्य तौलिया, सामान्य तौलिया का निर्माण, सामान्य तौलिया का निर्माण किया जाता है। दूसरा हम कहेंगे कि हमारा जो है तानामुखी होता है। क्या होता है ये, तानामुखी। ये हमारा तानामुखी वस्त्र होता है। मीन्स हम कहेंगे कि सतह पर जो है ताना के फ्लोट पाए जाते हैं, सतह पर, सतह पर ताना के फ्लोट, ताना के फ्लोट। आइए अब हम लोग जो है साधारण बुनाई का लास्ट पॉइंट देखते हैं जो है हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब बुनाई। देखिए हमारा ये हनीकॉम्ब बुनाई, ये हमारा तानामुखी भी होती है, तानामुखी एवं बानामुखी, एवं बानामुखी। अब हम कहेंगे इसके द्वारा हमारा कौन सा वस्त्र तैयार किया जाता है, जो है हम कहेंगे इसके द्वारा भी तौलिया तैयार की जाती है। हम कहेंगे अच्छी गुणवत्ता की तौलिया, जो है अच्छी गुणवत्ता की, अच्छी गुणवत्ता की, अच्छी गुणवत्ता की तौलिया तैयार की जाती है। अच्छी गुणवत्ता की तौलिया तैयार की जाती है। इस तरह से आपके सामने जो है हमने आठों जो है साधारण बुनाई का प्रकार जो है दिया है। इसमें से आपके एक क्वेश्चन आते हैं जो है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं जो है आपका दूसरा पॉइंट जो मिला है बुनाई का, उसे हम लोग कहते हैं फैंसी बुनाई या नवीन बुनाई या नॉवेल्टी बुनाई। फैंसी बुनाई। आइए हम लोग देखते हैं फैंसी बुनाई का। हम लोग का पहला ही जो है बुनाई है पाइल बुनाई। पाइल बुनाई। अब देखिए पाइल बुनाई के तहत हम लोग कहेंगे फैंसी तौलिए का निर्माण, जो है कौन सी तौलिया इससे बनाई जाती है, हम कहेंगे तौलिया इसके द्वारा भी बनाई जाती है। हम कहेंगे फैंसी तौलिए का निर्माण, फैंसी तौलिया मीन्स इसके द्वारा फैंसी तौलिया का निर्माण किया जाता है जो है। तो इसमें और हम लोग क्या देखते हैं जो है, हम लोग कहेंगे पाइल बुनाई में जो है हमारे सतह पर जो क्या होते हैं, फंदे होते हैं जो है। इसके द्वारा जो है हम लोग कहेंगे कि तौलिया के साथ साथ जो है नेपकिन भी तैयार किया जाता है, नेपकिन,
और हम कहेंगे स्पोर्ट क्लॉथ, स्पोर्ट मीन्स शर्ट, स्पोर्ट शर्ट भी इसके द्वारा जो है तैयार किया जाता है जो है। हम कहते हैं कि पाइल, पाइल में से हम कहेंगे जो है कि एक तरह से रेसे होते हैं या फंदे होते हैं, लूप होते हैं जो है, तो हम कहेंगे लूप दोनों तरफ तौलिए में पाए जाते हैं, दोनों तरफ, दोनों तरफ लूप पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं डबल क्लॉथ। डबल क्लॉथ बुनाई, अब देखिए डबल क्लॉथ बुनाई की तरह हम लोग कहेंगे टू साइडेड फाइब्रिक्स जो है, क्या बोलेंगे, टू साइडेड, टू साइडेड, टू साइडेड वस्त्र तैयार किया जाता है, टू साइडेड वस्त्र तैयार किया जाता है। मीन्स हम कहेंगे डबल क्लॉथ द्वारा जो है क्या किया जाता है, टू साइडेड वस्त्र तैयार किया जाता है जो है। हम कहेंगे ताने बाने के दो सेट पर वस्त्र तैयार किए जाते हैं, ताने बाने के दो सेट, दो सेट का प्रयोग किया जाता है, और टू साइडेड हमारे वस्त्र तैयार किए जाते हैं। आइए तीसरा हम लोग देखते हैं स्वीवेल बुनाई। हम कहेंगे इसके द्वारा सजावटी वस्त्र तैयार किया जाता है। कैसा वस्त्र तैयार किया जाता है, हम कहेंगे सजावटी वस्त्र तैयार किया जाता है, सजावटी वस्त्र तैयार किया जाता है। ये देखिए फैंसी हमारे जो वस्त्र होते हैं जो है, फैंसी वस्त्रों में हम लोग कहेंगे जो है कि हमारे स्वीवेल बुनाई द्वारा फैंसी वस्त्र तैयार किया जाता है जो है। इसके अलावा हमारा जो हम कहेंगे कि सभी हमारे जो है वस्त्र कैसे मिलेंगे जो है, हम कहेंगे डेकोरेटिक्स होंगे जो है। मीन्स हम कहेंगे जो है कि हमारे वस्त्र जो है जो सजावटी होंगे उसमें जो नमूने होंगे, ठीक, इसमें हमारे नमूने बनाए जाते हैं, नमूने, वर्तुल नमूने होते हैं, वर्तुल, वृत्त और बिंदु के नमूने, के नमूने बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं गाज, गाज बुनाई, गाज बुनाई। देखिए इस बुनाई द्वारा हम लोग कहेंगे कि जो हमारी गाज बुनाई है, गाज बुनाई द्वारा हम लोग कौन सा वस्त्र तैयार करते हैं, हमारा बहुत ही फेमस है जो है, हम कहेंगे मच्छरदानी। क्या हम बोलेंगे, मच्छरदानी। मच्छरदानी वस्त्र हमारा जो है, चाहे वो हमारा रेशम का हो या हम कहें काटन का हो, ये सभी हमारे जो है किसके द्वारा बनाए जाते हैं जो है, हम कहें गाज द्वारा बनाए जाते हैं या गाज विधि द्वारा बनाए जाते हैं जो है। इसके बाद ग्रीनोडाइन वस्त्र भी बनाया जाता है, ग्रीनोडाइन, ग्रीनोडाइन वस्त्र
मीन्स हम कहेंगे पहनने योग्य वस्त्र, पहनने योग्य वस्त्र। इसके अलावा हम कहेंगे इसके द्वारा पर्दे भी बनाए जाते हैं, पर्दे भी तैयार किए जाते हैं जो है गाज बुनाई द्वारा। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं जो अब हम लोग के पास जो है दो बुनाई, फैंसी बुनाई बची हुई है, जिसे हम लोग कहेंगे डॉबी बुनाई और जेकॉर्ड बुनाई। डॉबी बुनाई, अब देखिए डॉबी बुनाई क्या होता है, जो हम लोग को मालूम है जो है कि डॉबू बुनाई हमारी जो है क्या होती है, जो है हम कहेंगे जो है कि इसकी सतह पर भूमिगत विन्यास के नमूने पाए जाते हैं, जो है भूमिगत विन्यास के नमूने, नमूने भूमिगत विन्यास मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्रिकल पैटर्न। जियोमेट्रिकल पैटर्न के नमूने जो है भूमिगत विन्यास के नमूने इस पर पाए जाते हैं। हम कहेंगे जो है कि इसमें जो है कुल मिलाकर के 24 से 25 हॉर्नेस होते हैं जो है, और जो नमूने होते हैं जो है वो हमारे त्रिकोण होते हैं, जो त्रिकोण ऑब्लिक डायमंड। इसके बाद नमूनों में हम लोग देखते हैं जो है कि और इसमें क्या चीजें पाई जाती है, तो हम लोग कहेंगे कि 24 से 25 हार्नेस का प्रयोग किया जाता है, 24 से 25 हार्नेस का प्रयोग किया जाता है। आइए लास्ट अब हम लोग देखते हैं जो है जेकॉर्ड बुनाई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। जेकॉर्ड बुनाई देखिए हम लोग कहेंगे ब्रोकेट वस्त्र हमारा जो ब्रोकेट, ब्रोकेट वस्त्र। इसके बाद अपहोस्ट्री, अपहोस्ट्री, टेपेस्ट्री, और हम लोग कहेंगे डमास्क, डमास्क। ये सभी वस्त्र हमारे जेकॉर्ड बुनाई द्वारा तैयार किए जाते हैं जो है। इसके साथ ही आपका ये बुनाई का जो है हम लोग जो है एक छोटा सा जो है स्टेप खत्म किए हैं। आज की क्लास के लिए जो है हम यहीं पर अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं जो है कि आप लोग इसे जो है अच्छे से ध्यान दे करके जो है देखेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो डाउट्स के हैं वो सभी डाउट्स की चीजें इसमें क्लियर हो चुकी हैं। ऐसे आप लोग जो है ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इससे आया हुआ क्वेश्चन, अभी साटिन और सेटिन का क्वेश्चन जो आपके जो है टीएसटी 2021 में आया हुआ है, वो भी आपका इसमें क्लियर मिल जाएगा। मीन्स हम कहेंगे आगने वाले एग्जाम में भी जो है इस टॉपिक से जो भी एग्जाम होता है, जो बुनाई का एक क्वेश्चन श्योर होता है, अगर इसे आप ध्यान से अगर देख लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन जो है कभी गलत नहीं होगा। जो है हम कहेंगे कि इसके साथ ही आज की क्लास हम अपनी समाप्त करते हैं जो है।